नमस्ते। खंडेलवाल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। सुबह हम बुडापेस्ट से निकले और स्लोवाकिया से की राजधानी लुबियाना के लिए चल पड़े। ये पहाड़ी पर स्थित है और बहुत ही हरियाली और घने जंगलों से भरा रास्ता है। रास्ता बहुत घुमावदार था और हरे भरे जंगल देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। आसमान में बादल भी छाए हुए थे और ठंड काफ़ी थी। सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़े। लुबियाना एक बहुत ही सुंदर शांत छोटा सा शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। यह एक अमीर शहर है। यहाँ 90% लोगों के खुद के घर है। यहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग देखने नहीं मिलती। लोग खुद जगह लेते हैं और अपना घर बनाते हैं। 10% लोग रेंट पर रहते हैं। लुबियाना को यूनिवर्सिटी कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि लगभग यहाँ 60,000 स्टूडेंट रहते हैं जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस भी है और प्राइवेट भी है, पर लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना पसंद करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है। यहाँ थिएटर बहुत है, म्यूज़ियम गैलरीज भी बहुत है। यहाँ कैफ़े कल्चर है और यहाँ की नाइट लाइफ भी इंजॉय करने लोग आते हैं। यहाँ 60% जंगल है और जंगल में भालू की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी जानवर भी बहुत है पर भालू सबसे अधिक है। बाकी यूरोपीय शहर की तरह यहाँ भी यंग लोग कम है क्योंकि वे पढ़ाई करते हैं और दूसरे यूरोपियन देशों में अच्छे जॉब की तलाश में निकल जाते हैं और बच्चे भी कम होने से पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ये यहाँ का पार्क भी है। बहुत ही कम लोग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। संडे यहाँ ऑफ डे रहता है। उस दिन सारी दुकानें बंद रहती है। यहाँ भी लोगों को अपना सब काम खुद ही करना होता है। यहाँ औसत आयु की बात करें तो आदमियों की 83 ईयर्स के लगभग होती है और औरतों की 85 के करीब होती है। ये यहाँ का ड्रैगन ब्रिज है। तरह तरह की इमारतों सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम लुबियाना पहुँच गए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बहुत ठंड बढ़ गई थी।
अब हम यहाँ का ओल्ड टाउन देखने निकल पड़े, क्योंकि हम जितना पैदल चल के देख पाते हैं उतना ही अच्छे से वो शहर को, वहाँ की वाइब्स को महसूस कर पाते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और पर्यटक ही ज़्यादातर दिखाई दे रहे थे। ये दुकानें वगैरह है और वहाँ के रहने वाले लोग टहल रहे थे। होटलें थी, हमारा गाइड हमें ले जा रहा था और वहाँ की सब चीज़ें, वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि सब बता रहा था। ये मार्केट एरिया है यहाँ का, पर बहुत शांत दिखाई दे रहा था। कुछ युवा दौड़ लगा रहे थे, शायद वो कोई रेस में भाग लेने वाले थे। ये यहाँ की ज्वेलरी की दुकान दिख रही थी। ये एक कुआं टाइप दिख रहा था। ये पहाड़ी पर छोटी लिफ्ट कार जा रही थी और उतर रही थी। इसका जाने का 3 यूरो था और ऊपर से नीचे आने का भी 3 यूरो था। दूसरे दिन सुबह हम पोस्टोंजा केव्स पहुँचे। 1975 में यह बनी थी और बहुत बड़ी ये गुफा है। यहाँ अंदर जाने के लिए पहले ट्रेन में बैठना होता है, जो काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर हमें छोड़ती है। अंदर के नज़ारे तो सचमुच बहुत ही सुंदर थे। अभी ये हम ट्रेन से जा रहे हैं, पर जगह जगह लाइट थी तो थोड़ा नज़ारे दिखाई दे रहे थे। ये चूने और कैल्शियम आदि के बने जो सदियों पुराने थे, जो बने हुए थे, और इनका रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से किया गया था। कहीं पे ये बहुत संकरी थी तो कहीं थोड़ी खुली खुली थी। हम मंत्रमुग्ध होकर ये सब देख रहे थे। फिर एक जगह हमें वो ट्रेन से उतर जाना पड़ा, क्योंकि आगे हमें पैदल चलना था। पहले काफ़ी ऊंचे तक हमें चढ़ना पड़ा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। पर सबसे बड़ी खासियत ये जगह की ये थी कि यहाँ पे जो चलने का रास्ता था वो बहुत अच्छा बना हुआ था और रेलिंग भी लगी हुई थी, जिससे कि हम आगे बढ़ रहे थे आसानी से। और यहाँ पे गाइड भी थे जो हमें यहाँ की गुफाओं के बारे में बता रहे थे। धीरे धीरे संभल संभल कर चलते हुए हम जा रहे थे और आगे जाके आधे रास्ते के बाद जो चल नहीं पा रहे थे या असमर्थ हो रहे थे, तो वो एक शॉर्टकट के रास्ते से वापस नीचे आ गए थे। पर बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे और मंत्रमुग्ध होकर ये सब नज़ारे देख रहे थे। गुफा देखकर हम बाहर निकले और फिर हम यहाँ की प्रसिद्ध लेक देखने पहुँचे। इसके चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम था। कुछ कुछ हमें कश्मीर की याद आ रही थी। यहाँ सैर करने के लिए नाव भी थी और इस झील के चारों ओर लोग चक्कर भी लगाते हैं। यहाँ पे बतखें तैर रही थी, कई लोग नहा भी रहे थे और पानी इतना साफ था कि बादल भी उसमें अच्छे से दिखाई दे रहे थे। लोग पैदल चल रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था। जहाँ देखो वहाँ नज़रें
ठहर जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ देखें और कहाँ छोड़े। ये पानी में बादलों की छटा बहुत ही सुंदर लग रही थी। लुबियाना एक छोटा शहर है मगर बहुत ही सुंदर, हरियाली से भरा हुआ, शांत है। यहाँ आकर तन मन प्रसन्न हो जाता है। अगले दिन हमें ब्राटिस्लावा जाना था। सेंट्रल यूरोप में यहाँ का हर शहर बहुत ही अच्छा लगा। हमें खाने पीने की भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बस सुंदर नज़ारे देखते हुए, मंत्रमुग्ध होते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। इतनी खूबसूरती, जैसे लगता है भगवान ने फुर्सत के क्षणों में ये सब जगह बनाई है। नमस्कार।